Good evening, friends. Welcome back to my channel Infinite Trade. My name is Robin, and let's do a Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow. तो आज आपने देखा होगा मार्केट साइडवेज था। हमने एक्सपेक्ट किया था कि कंसोलिडेशन हो सकता है क्योंकि दोनों के पास पुट थे और काफ़ी थे। तो मैंने आपको बोला था कि जब दोनों के पास पुट है तो थोड़ा सा मार्केट कंफ्यूज करता है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि लगातार रेड कैंडल बनते हुए मार्केट नीचे आई, जिसमें उनको काफ़ी अपने पुट बुक करने में राहत मिल चुकी होगी और कुछ पुट को उन्होंने स्प्रेड में कन्वर्ट भी किया होगा। ये हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, तो अभी आगे कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो पॉसिबिलिटी है मूवमेंट का। तो कहाँ पे कैसे कब आ सकता है ये इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने पार्टिसिपेंट डेटा के साथ और फिर एक कंक्लूजन में आएंगे कि कल किस तरीके का मूवमेंट जो है एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, एफआईज ने यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने लगभग 1635 फ्यूचर लॉन्ग क्लोज किया है और लगभग 4000 का फ्यूचर शॉर्ट क्लोज किया है। ऑप्शंस देखेंगे तो इनके पास करीबन 1,08,000 के आसपास का कॉल शॉट है और थोड़ी सी पुट शॉट है। यही हम उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा सा जो है पुट को स्प्रेड में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसलिए इनके पास थोड़ी सी पुट शॉट दिख रही है। अगर हम प्रोस के देखेंगे तो इनके पास भी लगभग लगभग एफआईएस जितने कॉल शॉट है और इनके पास 50,000 के करीब का पुट लॉन्ग है। ठीक है, तो ये है एफआईएस एंड प्रोस की पोजीशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो लगभग बेरिश साइड की ही दिख रही है, लेकिन पुट बाय एफआईएस के पास नहीं है, तो नीचे की तरफ की ब्रेकडाउन की तैयारी जो है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, कॉल शॉर्ट का मतलब है कि साइडवेज टू बेरिश। ठीक है, पुट लॉन्ग का मतलब है बेरिश। तो यहाँ पे वैसा कुछ तैयारी नहीं दिख रहा है एफआईएस की तरफ से, तो हम भी साइडवेज टू बेरिश का एक्सपेक्टेशन रख के कल ट्रेड करेंगे। अभी हम आते हैं चार्ट पे आने से पहले मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाना चाहता हूँ। देखो, ऑप्शन चेन में भी आप देखेंगे तो स्मार्ट मनी जो है, अ, ये बेरिश दिख रहे हैं, रिटेलर बुलिश है। देखो, ये एक नई इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर को आप इसको शायद जादू समझिए, या तो फिर इसको होली ग्रेल जो हम बोलते हैं, ठीक है, आप वैसे समझिए। ये इंडिकेटर अगर आपके पास है तो आपको हमेशा से ही स्मार्ट मनी को फॉलो करने का मौका 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो यही इंडिकेटर को यूज करके हम लोग ट्रेड लेते हैं और अभी तक जितने भी ट्रेड लिए हैं वो हमेशा सक्सेसफुल ही रहा है। इसको फॉलो करने के कुछ पैटर्न्स है जिसको मैं लाइव ट्रेडिंग बैच जो शुरू करने के प्लान में हूँ उस पे मैं ये कवर करने वाला हूँ। ये एक्सक्लूसिवली उस जो ट्रेनिंग होगा उसमें मैं ये बताऊंगा। जैसे मैंने उसमें पहले ही बोला है कि मैं जो टेक्निक्स यूज करता हूँ वो टेक्निक्स उसमें मैं बताऊंगा। तो लाइव ट्रेडिंग की रजिस्ट्रेशंस मैं ओपन करने वाला हूँ। मैंने इंटरेस्ट के लिए पोल लिंक शेयर की थी, कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, काफ़ी लोगों ने अभी तक उसको रिव्यू नहीं किया होगा। 25th कल उसका मैं पोल का लास्ट डेट रख रहा हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें तो आप यस या नो बिल्कुल करिएगा, ताकि फिर कल उसको क्लोज कर दूंगा। फिर मैं रजिस्ट्रेशंस और कब से हम चालू करेंगे ये चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ कि उसमें हम एक 3-4 दिन की ट्रेनिंग रहेगी अपनी, और उसको लाइव मार्केट में हम लोग पहले देखेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर बाद में लाइव मार्केट में मैं 2-4 बार ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा, जिसमें मैं लोगों को भी बोलूंगा लेने के लिए। फिर उसके बाद जो है हम लोग ट्रेड में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें शेयर करता रहूंगा, और जब जब डाउट्स होगा हम वीकेंड में कनेक्ट करके उसको क्लियर करते रहेंगे। ये ट्रेनिंग 2 महीना चलेगा और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑलरेडी ट्रेडिंग जानते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्लियर विजिबिलिटी है कि स्मार्ट मनी जो है बेरिश साइड पे है, लेकिन जब ये 50-50 के लगभग का होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आज मार्केट जो है स्ट्रैडल के हिसाब से चल रहा था और
ऑप्शन चेन में आपको दिख जाएगा जब भी ये हाईलाइट होता है सेम स्ट्राइक, इसका मतलब मार्केट में स्ट्रैडल चल रहा है। तो एक तरफा मूवमेंट जब आता है तो आपको होल्ड नहीं करना होता है, बुक करना चाहिए, क्योंकि मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। और बस इतना ही। ऑप्शन चेन अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको ट्रेड लेने में बहुत आसानी हो सकती है। तो चालू करते हैं अपनी एनालिसिस। तो पहले बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में मैंने देखो ये क्लोजिंग स्विंग के हिसाब से मार्क किया 46090 और 45883। देखो हमने अभी ऑप्शन चेन में देखा कि रिटेलर और स्मार्ट मनी जो है लगभग लगभग 50-50 है। ठीक है, तो इसका मतलब साइडवेज मार्केट। कल अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप अप होता है या इधर कहीं पे इसी एरिया में अगर ओपन होता है 45860 से लेके 46090 तक, तो मार्केट इसके अंदर ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो अभी इसमें दिक्कत क्या है कि 46,000 यहाँ पे है। ठीक है, इस एरिया में, और हम बिल्कुल उसके पास में है। तो यहाँ पे कहीं भी ओपन करेंगे तो 46,000 के पुट राइटर्स कॉन्फिडेंटली नहीं उतर सकते। ठीक है, अगर हम 46,200 के आसपास में कहीं गैप अप खुलते तो 46,000 के पुट राइटर्स थोड़ी सी कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, लेकिन इस रेंज में 46,000 के ऊपर खुले चाहे नीचे खुले, 46,000 के पुट राइटर में भी कॉन्फिडेंस नहीं होती है, कॉल राइटर में भी नहीं होगी। तो वो लोग शुरू में ही सुबह में ही 46,000 की स्ट्रैडल करना शुरू कर देंगे। तो ये कल पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेंज की ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है कंसोलिडेट करके, तो कल समझो कि अगर 12 बजे के बाद ये कंसोलिडेशन करके अगर ये ब्रेक करता है, मैं हमेशा 2 बजे के बाद बोलता हूँ, लेकिन कल 12 बजे के बाद अगर ये ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो हम पी ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये है 45,700 और सेकंड टारगेट 45,510 के आसपास है। 550 तक आप वेट कर सकते हो। और सिमिलरली ये अगर ऊपर ब्रेक करता है सेकेंड हाफ में, तो बेसिकली मुझे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि ये टाइम पास करके फिर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आके फिर इसको ब्रेक करे 12 बजे के बाद वगैरह। तो हम लोग एक सी की ट्रेड लेंगे। टारगेट इसमें पहली 46,250 रखेंगे, फिर 46,400 रखेंगे। ठीक है, 380 के आसपास। तो ये प्लान है बैंक निफ्टी में। और गैप अप खुलता है इसके ऊपर। ठीक है, तो देखेंगे कि ये नीचे आता है, क्या अंदर आ गया तो वापस वही होगा, ये इधर ही टाइम पास करने लगेगा। फिर और दिक्कत हो जाएगी कि ये हाई ब्रीच होगा तब जाके मार्केट बुलिश होगा, वरना लो ब्रेक होने पे तो पुट तो लेना ही है। गैप डाउन अगर हम 45,700 के आसपास खुलते हैं तो फर्स्ट टारगेट तो अपनी चली गई। हम वेट करके देखेंगे कि ये रिकवरी दिखाता है क्या। रिकवरी दिखाने के बाद फिर अगर दोबारा ये लो ब्रेक करता है तो भी पुट ले सकते हैं। यही अपनी फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट। तो ये थी प्लान बैंक निफ्टी की। फिर निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। देखो फिर निफ्टी एक्सपायरी है, तो मैं आपको बोला है कि हमेशा राउंड नंबर्स की याद या ध्यान देनी चाहिए। तो 20,610 के ऊपर ही ये बुलिश होगा, और नीचे में हमें 400 तक का एक मूव मिल सकता है 80 पॉइंट्स का। जब 388 को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा फॉल आ सकता है। तो इसमें भी आप देखोगे तो ये लास्ट स्विंग अपनी सिमिलर बैंक निफ्टी जैसी फॉर्मेशन हुई है, तो इसके अंदर खुलने पे ये और कंटिन्यू कर सकता है। इसमें दिक्कत ये है कि इसको जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आके फंस जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा तो यहाँ तक जाके दोबारा अंदर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहना जरूरी है 40,630 के आसपास तक। लेकिन अगर ये यहाँ पे भी कंसोलिडेट करके दोपहर में अगर ब्रेक करता है 2 बजे के बाद, समझो ये 12 बजे के बाद ब्रेक किया, यहाँ पे आके नखरा करने लगा, फिर 2 बजे के बाद जो भी हाई लगाया था वो ब्रेक हो रहा है, तो कॉल साइड में एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है। 80 to 100 पॉइंट्स की मूवमेंट जो है आप कैप्चर कर सकते हैं। और सिमिलरली नीचे में थोड़ा अपने पास स्पेस है, तो ये अगर कल यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करता है 2480 को, तो हम एक पी ले सकते हैं और टारगेट 380 390 तक का रख सकते हैं। 2 बजे के बाद अगर 400 ब्रेक हो रहा है तो एक अच्छी फॉल आ सकती है, कम से कम 80 to 100 पॉइंट्स, और तो 20,300 तक की फॉल हम देख सकते हैं।
तो ये प्लान थी फिर निफ्टी की। निफ्टी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी तो आज वीक क्लोजिंग तो दी है, लगभग डे लो ब्रेक करके उसने क्लोजिंग करी है। तो अगर इसमें कल इस एरिया में अगर खुलता है, देखो ये सब है ना थोड़ा सा कंजेशन जोन है, 700 से लेके 640 तक। तो ये जब 640 ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा अपने को फ्री फॉल जो है 520 तक का दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कल अगर समझो ये फ्लैट खुलता है या स्लाइटली गैप अप खुलता है, इसको एक रेंज बनाने देते हैं। ठीक है, अगर वो 640 तक भी आ रहा है, आप वेट करिए, तुरंत पुट में मत घुसिए। 640 के आसपास में रेंज बनाने दो, फिर जब 640 ब्रेक करता है 12 बजे के बाद, तो हम पी ले लेंगे। मुझे ये सारी पोजीशन की कॉन्फिडेंस जो है मेरे ऑप्शन चेन में जो मैंने इंडिकेटर बनाई है स्मार्ट मनी रिटेलर की, उसमें पूरी मिलती है, तो मैं वो हिसाब से पोजीशन अपनी बना लेता हूँ। और ऊपर की ट्रेड की अगर हम बात करें, तो ऊपर में भी इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है। 700 ब्रेक करने पे 780 जाएगा कि नहीं जाएगा, अ, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बुलिश ट्रेड जो लेना है हमें, वो एक्चुअली 19819 के ऊपर ही है। यहाँ पे आप छोटी सी क्वांटिटी में इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हो, इसको अपना टारगेट बना के। ठीक है, तो लेवल से इसे मार्क कर लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कल ट्रेंडिंग अगर होना है फिर निफ्टी को, तो कौन से एरिया पे हो सकता है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।